सबसे पहले आपको बताएं, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय की कोशिशें जारी हैं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी ने अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वफाक और सूबों में आईनी अदालतों के क़याम और जजेस के तक़र्रुर के लिए आईनी कमीशन बनाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर क़ानून भी कौंसल्स की तजावीज़ कमेटी में पेश की हैं। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के लिए अपना मुसव्वदा कल कमेटी के इजलास में पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, उनकी ज़िद पर हुकूमत ने इत्तफ़ाक़ राय के लिए 1 माह का वक्त दिया था। अगर अब भी इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। वकार सत्ती की रिपोर्ट देखें। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में कमेटी अरकान के अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम के लिए अपना मुसवदा पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी के मुसवदे में वफाक और चारों सूबों में आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी गई है। जजिस के तकर्रुर के लिए पीपल्स पार्टी ने आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील की तजवीज़ दी है। कमीशन में चीफ जस्टिस आईनी अदालत और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। चीफ जस्टिस आईनी अदालत की तजवीज पर सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत का रिटायर्ड जज भी कमीशन में शामिल करने की तजवीज दी है। कमीशन में वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल करने की तजवीज है। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान कमीशन में शामिल होंगे। CCP का कोई भी मेंबर किसी जज की तकर्री के लिए नाम तजवीज कर सकता है। आर्टिकल 209 में तरमीम करके जजों को हटाने का तरीक़ेकार भी तजवीज किया गया है। चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जजेस और 2 सूबाई जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को जजों को हटाने का इख्तियार होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनकी जिद पर हुकूमत ने इत्तफाक राय के लिए 1 माह का वक्त दिया था। अगर अब भी इत्तफाक राय ना हुआ तो हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। हमारी तजवीज पर ही इत्तफाक हुआ कि आईनी तरमीम SCO समिट के बाद की जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने पहली बार अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज आई हैं वो भी इजलास में शेयर की गई हैं। JUI की तजावीज भी ज़ेरे बहस आई। कोशिश है इत्तफाक राय पैदा किया जाए, मगर कब तक होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंदिया दिया है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी लाई जा सकती है। ताहम बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब तक JUI और तहरीक इंसाफ ने ड्राफ्ट के नाम पर 1 लाइन भी नहीं दी। इत्तफाक राय के इंतजार में हुकूमत कब तक अपना टाइम फ्रेम आगे बढ़ाएगी। हुकूमत समझती है कि PTI मामले को बिगाड़ना चाहती है। एक तरफ तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांगती है, दूसरी जानिब दारुल हुकूमत पर चढ़ाई भी करती है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इनके पास अगर पीपल्स पार्टी के नंबर्स आ जाते हैं तो उनका नंबर्स पूरे हैं, और वो उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए गए वादे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, जुडिशल अपॉइंटमेंट के हवाले से वो वादा पूरा करने के लिए तैयार है। मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे ये कोशिश करने दें कि हम सब उस नहज पे पहुंचे। अगर मैं हुकूमत को ये कन्विंस नहीं कर सकता हूं कि हम बाकायदा किसी किस्म की ऑपोजिशन का या PTI और JUI या सिर्फ JUI या दोनों उनकी तरफ हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, तो मैं फिर क्या जवाब दूंगा हुकूमत को? फिर मुझे मानना पड़ेगा कि उनका क्या जो जिस तरीके से वो सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर मुझे वो तरीका अपनाना पड़ेगा। JUI फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तजावीज़ माने जाने पर ही आईनी तरमीम पर वोट देने के काबिल होंगे। इससे पहले नंबर्स पूरे होने का दावा सियासी बदअखलाक़ी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने पहले काले थैले में जो मुसव्वदा दिया था वो गैर आईनी था, उसे मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने आज तरमीम की कॉपियां पेश की हैं, जैसे हम आज बातचीत का आगाज कर रहे हैं। हम कोई ताख़ीर के शौकीन नहीं हैं, लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। जो हुकूमत का तसव्वुर है तरमीम का वो काबिल कबूल नहीं है। तो हम अपनी तजावीज़ ला रहे हैं, उस पर उनको एतमाद में ले रहे हैं, उनको आमादा कर रहे हैं। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। लेकिन अगर हमारे नज़रिए के मुताबिक नहीं होती तो फिर ये बातें कहना जी कि नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हो जाएंगे, देखिए ये एक सियासी बदअखलाक़ी भी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से यह तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ भी चाहिए।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी तरमीम SCO इजलास से पहले लाने का वक्त नहीं रहा। हमारा PTI के अरकान को खरीदने का कोई मंसूबा नहीं। PTI वाले शायद अपने अरकान की कुव्वत बर्दाश्त से खौफजदा हैं। मौलाना तो अभी भी कन्विंस नहीं है कि आईनी अदालत हो, जो पीपल्स पार्टी का प्रपोजल आया है उस पर भी वो PTI के पास लेके जाना चाहते हैं, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग बहुत पुरुम्मीद हैं कि अगले 2-4 दिनों के अंदर इसको एक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए और ये कि जजों की जो तकर्री का तरीकाकार है वो 18वीं तरमीम के मुताबिक जाना चाहिए। ये दो उसूली बातें हैं जिनमें न मौलाना को इख्तलाफ है, न पीपल्स पार्टी को है, न हमें है। आपको मौलाना की जरूरत कितनी है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये तासुर दे रहे हैं कि आपके पास नंबर विदाउट मौलाना भी पूरे हैं। शायद किसी जगह से उन्होंने तासुर लिया हो किसी बात से, लेकिन हम ये चाहते हैं मौलाना के नंबर ही नहीं चाहिए हमें, यानी उनके वोट भी चाहिए, मौलाना का साथ भी चाहिए। मौलाना का साथ जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ऐवान के अंदर भी ऐवान के बाहर भी हमारे लिए बड़ा मैटर करता है। मौलाना जो 9 माह की बात करते हैं ना, तो उसके पीछे 9 साल का एक मलबा पड़ा हुआ था जो मुशर्रफ आइन को ताख्तो ताराज करके चला गया था। 2 ऐसी चीजों पे जहां पे हम सबका एग्रीमेंट है, उसके लिए 9 घंटे भी शायद बहुत ज्यादा हो, 9 दिन भी शायद बहुत ज्यादा हो। आपके रिमार्क से तासुर मिल रहा है जैसे आप SCO के इजलास से पहले भी तरमीम के लिए जा सकते हैं। नहीं, इससे पहले तो आपको वक्त रहा नहीं है। हम तेजी के साथ या बड़ी सूरत के साथ भी काम करेंगे तो हमें इतने दिन लग जाएंगे कि बीच में शंघाई कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, उसके बाद ही अब ये तरमीम आएंगी। और 20-20 करोड़ रुपए अब हमारे अरकान को पेशकश की जा रही है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, ये असद कैसर साहब ने कहा, PTI ने इल्जाम लगाया। हमारे जहन में इस तरह का कोई वो नहीं है मंसूबा, लेकिन अगर वो डरे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जो उनके अरकान हैं उनकी कुव्वत बर्दाश्त से शायद वो खौफज़दा हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत में कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी। दुक्की में कोयला कानों पर रॉकेट, दस्ती बम हमले और फायरिंग से 21 कानकन जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। 10 कानों की मशीनरी को भी जला दिया गया। दुक्की में सोग की कैफियत, शटर डाउन हड़ताल की गई। नदीम कौसर रिपोर्ट करेंगे। गुज़िश्ता रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद ने ज़िला दुक्की में कोयला कानों में रॉकेट्स, हैंड ग्रेनेड्स और जदीद असलहे से वहां मौजूद कानकुनों पर फायरिंग की। फायरिंग से 21 कानकुन जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल में तिब्बी इमदाद के बाद टीचिंग अस्पताल लोरलाई मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की मजम्मत करते हुए गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल ने अफसोस का इजहार किया। आज समाज दुश्मन नासर ने बेरहमी से, बहुत बेरहमी से इनसे वो वाहिद कफील भी छीन लिया है। हमें एहसास है हमारे चंद अल्फाज इनके दर्द को कम नहीं कर सकते। जाँ बहक कानकुनों का ताल्लुक अफगानिस्तान, ज़ोब, किला सैफुल्लाह, पशीन, कुशलाक, मूसा खेल और मुस्लिम बाग से है। मुसल्लह अफराद ने 10 कोयला कानों की मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया। हुकूमत बलूचिस्तान के वज़रा ने दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म करते हुए इन वाक़यात के ताने बाने एक बार फिर इंडिया से जोड़ दिए। हम उस दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं जिसका कोई अक़दार ही नहीं है, जिसका ना कोई मज़हब है, जिसका ना कोई कौमियत है, जिसकी ना कोई अखलाकियात है। तो उसको पसपा तो हर सूरत में हम करेंगे। दुक्की में 21 मजदूरों के कत्ल के खिलाफ ताजिर बरादरी, आल पार्टीज और मजदूर तंजीमों की अपील पर शटर डाउन हड़ताल की गई, जबकि जाँ बहक मजदूरों के रवायकीन और शहरियों ने मैयतों के हमरा दुक्की के बादशाह खान चौक पर धरना दिया, जो कई घंटों बाद सूबाई वज़रा से मुज़ाकरात के बाद ख़त्म कर दिया गया। कैमरामैन एक्मिल रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आज़म ने गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोन पर राबता किया। उन्होंने ज़िला दुक्की में कानकनों पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म हैं। शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। वफाकी हुकूमत शोहदा के ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आज़म ने दुक्की के वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। कराची से आपको अपडेट करेंगे, जहां रीजनल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती का आगाज हो ही रहा था कि 10 से 12 मुल्जिमान जबरदस्ती अंदर घुस आए, तोड़फोड़ की और वोटों के बोरे जला डाले।
पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान अरकान असम्बली के गायब होने के मामले पर मैदान में आ गए। कहते हैं इस सूरत हाल में 2 रात से सो नहीं सका। ऐवान में एक बार फिर कच्चे के डाकुओं का तस्करा सुनाई दे रहा है। स्पीकर ने सोमवार को अपोजिशन के एहतजाज के मामले पर बहस व मुबाहिसा करवाने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानिए आजम मलिक की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान का पुलिस पर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद। अपोजिशन का कहना था कि अरकान को घरों से उठाया जा रहा है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था ये सीरियस मामला है जिसे फौरी हल करेंगे। एक रुकन असम्बली पर फायरिंग की भी इतलात हैं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने गिरफ्तारियों की तरदीद करते हुए कहा कि अपोजिशन वाले झूठ बोलते हैं। कच्चे के डाकुओं के मामले पर हुकूमती रुकन मुमताज़ चांग का कहना था कि जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारा जाता है। अपोजिशन रुकन जाम अमानुल्लाह का कहना था कि अगर आप कच्चे के डाकुओं से तंग हैं तो सदर आसिफ जरदारी से बात करें। इजलास में रिंग रोड अथॉरिटी और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। स्पीकर ने प्रोडक्शन आर्डर पर लाए गए गिरफ्तार अरकान असम्बली को MPA हॉस्टल में रखने का हुक्म दिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास सोमवार दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान टीम 82 रन बनाकर आउट हो गई। आलिया रियाज ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। एशली गार्डनर ने 4 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने 83 रन का हदफ 11 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट पर पूरा किया। पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ इनिंग्स की शिकस्त। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 220 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। सीरीज का दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में होगा। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 16वें रोज़ शीमा किरमानी और उनके ग्रुप ने मोहब्बत, बर्दाश्त, हुकूक की बातें रक्स की ज़बान में समझाईं। आज़ादी, निस्वानियत, अफ्रीका समेत दीगर मौज़ूआत और एहसासात को क्लासिकी अंदाज में पेश किया गया। देखिए नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट। समझती हूँ कि रक्स, मौसीकी, थिएटर ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों की रूह के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक खूबसूरत माशरा बनाने के लिए ज़रूरी है। एक ऐसा माशरा जहाँ पे तशद्दुद कम नहीं हो, जहाँ रवादारी हो, जहाँ प्यार मोहब्बत हो। ये सारे आर्ट्स जो हैं ऐसे एहसासात लोगों को सामने लाते हैं। ये घुंघरू नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट हैं। ये हम लोग इसको रिदम के तौर पे, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये जैसे तबला है और बांसुरी है दूसरी, तो ये घुंघरू एक्चुअली लोगों की ये भी गलतफहमी दूर कर देते हैं कि ये जेवर नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये मेल फीमेल हर कोई पहन सकता है। डांस परफॉर्मेंस करते थे उसकी तो बहुत सी तैयारियाँ होती हैं, तो जिसमें हम जो हमारी ये प्रॉप्स हैं हम उसको तैयार करते हैं, क्योंकि हमारी जो डांस परफॉर्मेंस है उसमें हम उसको यूज़ करते हैं। हम हॉल में खड़े होकर उनकी हर परफॉर्मेंस पे दाद दी है और मैं खुद उनको इनफरादी तौर पर सैल्यूट पेश करती हूँ। 3-4 चीज़ों को मिक्स करके हर एक का अलग अलग रंग दिखाया। एक लफ्ज़ होता है मतंजन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन हर चीज़ डलने के बावजूद भी अपनी यूनिकनेस, अपना मुनफरिद अंदाज वो दिखा रही थी। हमें तो बहुत मज़ा आया। लोग जब तक क्लासिकल डांस स्टेज पे होता हुआ नहीं देखेंगे ना, तो उन्हें नहीं मालूम। ये मीडियम जो है ऐसा है कि वो बहुत नज़रअंदाज हुआ है। आलमी सकाफती मेले के 70वें रोज मुल्की और बैनुल-अक़वामी म्यूजिकल बैंड अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। अपडेट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। तरमीमी बिल के जरिए पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना बताया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़ से। रसूल दावड़ बताएगा क्या डिटेल्स है मज़ीद? जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक के दौर में एक एक्ट पास हुआ था, उसमें पुलिस को इख्तियारात दिए गए थे। अब इस वक्त उसी एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। 2024 में उसकी कापी जियो न्यूज़ ने हासिल की है और इस तरमीमी एक्ट 2024 में ये कहा गया है कि पुलिस की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और इसके अलावा आवाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। बिल का ये मकसद भी बयान किया गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी होगी। इस बिल के तहत और एहतिसाब का जो निज़ाम है वो उसको आज़ाद किया जाएगा। इसी तरह इस बिल में मुख्तलिफ जो शिके है 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये बिल है। इसके ज़रिए अवामी शिकायत के इज़ाले का एक मुसर तरीक़ाकार मुतारिफ होगा और इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी में मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी कहा गया है इस बिल में
कि अवामी शिकायत के अजाले के लिए शफाफ और गैर जानिबदार निज़ाम वज़ा किया जाएगा। अगर किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत हो तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर शिकायत रिकॉर्ड करने के काबिल न हो तो शिकायत कुनिंदा को आगाह किया जाएगा कि ये आपकी शिकायत रिकॉर्ड करने के काबिल नहीं है। इसी तरह अगर FIR दर्ज न करने या मदद के लिए कॉल पर रद्द-ए-अमल कोई ना दे, इसी तरह गैर जरूरी ताकत का कोई इस्तेमाल करे या बदतमीजी या तौहीन-आमेज जबान का इस्तेमाल करे, और ये जितने भी है ये काबिल शिकायत अमल तस्वर किया जाएगा। और इसके अलावा रिकॉर्ड के काबिल शिकायत जो है और वो जो वाक़यात है वो इसमें शामिल है। इसी तरह बहुत सारे जो तरामीम है वो 2024 के इस एक्ट में किए जा रहे हैं। इससे कबल इसी पुलिस एक्ट को 2017 में PTI के दौरे हुकूमत में पास किया गया था, जो कहा जा रहा था कि वो बानी की विजन के मुताबिक था, लेकिन इस वक्त इख्तियारात सूबाई हुकूमत अपने पास रखने के लिए इसी तरह पुलिस एक्ट में तरमीम कर रही है। जी बहुत शुक्रिया रसूल दावड़, आप अपडेट कर रहे थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जिला खैबर में अमन जिरगे की जगह का दौरा किया है। गवर्नर ने जिरगे की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली जलाल खान, कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज महसूद, जिले इंतजामिया के हुक्काम और पुलिस के मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। हुक्काम ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जिरगे की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हिदायत की कि अमन व अमान और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी गई। एलामी के मुताबिक मुल्क में चीनी के इजाफी ज़खायर के बायस बरामद की इजाज़त दी गई है। सूबाई आदाद शुमार के मुताबिक 30 सितंबर तक मुल्क में चीनी के 20 लाख टन ज़खायर दस्तियाब थे। अक्टूबर और नवंबर में 9 लाख टन चीनी इस्तेमाल किए जाने का अंदाज़ा है। एलामी के मुताबिक कमेटी ने चीन की बरामद शुगर मिल्स की तरफ से 21 नवंबर को क्रशिंग सीजन के आगाज़ से मशरूत की है। चीनी 3 माह में बरामद की जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफे पर यह सहूलत किसी भी वक्त वापस ली जा सकेगी। IMF ने कहा है कि हुकूमत बाअसर कारोबारों को सब्सिडी या टैक्स सहूलियात फराहम करती है, जिससे मुसाबिकत और पैदावारी सलाहियत मुतासिर होती है। पाकिस्तान को हुकूमती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात को तेज़ करने के साथ टैक्स आमदन में इजाफा और अखराजात में कमी करना होगी। फंड का कहना है कि पाकिस्तान को प्रोग्राम के दौरान दीगर मालियाती इदारों से $14 अरब की फाइनेंसिंग मिलने की उम्मीद है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस इस्लाहात और टैक्सेस में कमी का दबाव रहेगा और सियासी कशीदगी से मौशी इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। जियो न्यूज़ को मौसूल IMF की दस्तावेज़ में कहा गया है कि पाकिस्तान को नए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, काबिल अमल मौशी पॉलिसीज़ और मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद के साथ निजी शोबे के लिए साजगार माहौल भी देना होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमू माली साल 2024-25 से 2028-29 के दरमियान 3.2 से 4.5% रहने का अंदाज़ा है और इस दौरान महंगाई 9.5 से 6.5% तक रहने का इम्कान है।